हमारे जो आर्टिस्ट उनके कदमों में बैठ गए, डुल गए थे। अखीर लेवल होता है ना, मतलब इज्जत देनी चाहिए, लेकिन इन्नी कि अगले नु हजम हो जाए तो तुम बिल्कुल जहन्नुम में जाओगे। मेरे से लिखवा लो, अभी भी तुम जहन्नुम में ही हो। हिंदुस्तान किसी जहन्नुम से कम तो नहीं है। सो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जावेद अख्तर साहब, गो टू हेल। लेकिन वेलकम करने का भी कोई तरीका ही होना चाहिए एक मुस्लिम कंट्री, और उनका वेलकम करने का तरीका, मैंने तो आंखें यूं फटी के पड़ी रही तो हो की रहा भाई। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो गुजर रहा है और उसके इर्द गिर्द जो औरतें हैं वो रक्स कर रही हैं। चाइना के हवाले से ये खबर सर्कुलेट कर रही है कि चाइना ने फ़लस्तीन की मदद की है और वहाँ पे जहाज़ों के ज़रिए खाना पहुँचाया गया है, जिसमें हम देख रहे थे ड्रॉप के ज़रिए खाना भेजा जा रहा है। तो वहाँ वो खबर मैंने भी देखी है और आपने भी देखी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट कर रही है। अच्छा, मैंने अपने टीचर से एक कोट सुना था कि यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट यू से, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वट यू डू नॉट से। मतलब कि आप सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जो आप कहते हो, आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जो आप नहीं कहते हो। ये वो वाले पायलट नहीं है जो इंडिया में जाके S-400 सिस्टम और वो सब तबाही में जाके आए थे। ये हमारे नेविगेटर पायलट हैं जो कि मैंने इस पर रिसर्च थोड़ी बहुत की है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे जावेद अख्तर साहब को, जो कि इंडियन राइटर हैं, फिल्म राइटर हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। बहुत सारी मशहूर फिल्में, बहुत सारे मशहूर गाने लिख चुके हैं, जिनके ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मदाह थे। बट अब मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई उनका मदाह होगा। अगर कोई है ना तो मतलब वो पाकिस्तान का सगा नहीं हो सकता। जो इंसान ऐसे इंसान से, ऐसे एंटी पाकिस्तान बंदे से जो मोहब्बत करे, वो कभी भी पाकिस्तान का सगा, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं कर सकता। सो मेरा तो यही ख्याल है। वजह बताती हूँ क्यों। ये पाकिस्तान में आ चुकी हैं, कई बार आ चुकी हैं। और एक जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ था कि फेयर फेस्टिवल में उन्हें बुलाया गया था। हालांकि हमारे पास क्या अपने राइटर नहीं है? क्यों भैया हमें बाहर से बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है? हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं हैं क्या जो हमें इंडिया से बुलाने पड़े? हमारे पास अपने स्टार्स नहीं हैं तो फिर फिटे हुए हैं हमारे। सच में क्या हमें इस बोंगे से आदमी की ज़रूरत थी जैसे तमीज़ नहीं है? मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान हो। इससे मुझे यही क्लियर हुआ। हमने उसको इतनी इज्जत दी लेकिन उससे बाद में कोई इज्जत रास नहीं आई। और हमारे जो आर्टिस्ट उनके कदमों में बैठ गए, डुल गए थे। अखीर लेवल होता है ना, मतलब इज्जत देनी चाहिए, लेकिन इन्नी कि अगले नु हजम हो जाए। वो अगले नु हजम ही नहीं हुई। वो उत्थे जाके बकवास शुरू हो गया सी। यहाँ से ये गया था ये आदमी और बक 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 करना शुरू हो गया था। अब भी वो यही चबले मार रहा है। तो मतलब कि क्या करते हो? मतलब हमारे बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े नाम होते हैं जिनको हम अपनी पाकिस्तान की इज्जत जिनसे एफिलिएट करते हैं किसी हद तक, मतलब स्टार हैं पाकिस्तान के, हम उन्हें इज्जत देते हैं। ਉਹ अगले इदा नहीं चवलां जाके कदमां च बह जाते हैं। उन्होंने फिटे मुंह जड़े बैठे सीरियसली मैं यही कहूंगी। और चलो उनका नहीं भी फिटे मुंह इतना करते, लेकिन ये आदमी को तो फिटे मुंह बनता ही बनता है। क्यों? मतलब कि इतनी बकवास, इतनी बकवास। अब उसने पता क्या बोला है? अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँगा। बताती हूँ क्या बोला है। उसको किसी ने क्वेश्चन किया गया कि अगर आपको ऑप्शंस मिलें कि आपको जहन्नुम में जाना पड़े या पाकिस्तान में, तो उसने बोला मुझे अगर दो ऑप्शंस मिल रही हैं कि मैं जहन्नुम में जाऊँ या पाकिस्तान में जाऊँ तो मैं तो फिर जहन्नुम में जाऊँगा। और ब्रो तुम पहले ही जहन्नुम में बैठे हो, तुम्हें पाकिस्तान जैसी जन्नत नहीं मिलेगी और तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। और ये बात सच है, तुम्हें जाना जहन्नुम में ही है। जितने तुम दिल के काले हो ना, और दिल के कालों की अल्लाह के पास जन्नत में कोई जगह नहीं होगी। आई एम 110% श्योर। तो तुम बिल्कुल जहन्नुम में जाओगे, मेरे से लिखवा लो। अभी भी तुम जहन्नुम में ही हो। हिंदुस्तान किसी जहन्नुम से कम तो नहीं है। सो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जावेद अख्तर साहब, गो टू हेल। एक दूसरी बहुत अहम खबर जो मैं डिस्कस करूंगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अभी यूएई का विजिट किया तो वो हर जगह उनको लेके गए, सऊदी अरेबिया और सारे जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे उनको विजिट कराया गया। बहुत अच्छे से वेलकम किया गया इवन के, और जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ़ की और इसके अलावा उन्होंने शाह सलमान की बहुत तारीफ़ की। लेकिन इस सारे मामले में ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया, देना चाहिए था। उन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान अच्छे टर्म्स हो रहे हैं, हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन वेलकम करने का भी कोई तरीका ही होना चाहिए एक मुस्लिम कंट्री, और उनका वेलकम करने का तरीका, मैंने तो आंखें यूं फटी के पड़ी रही हो की रहा भाई। मतलब कि एक मुस्लिम कंट्री और वो भी अरब कंट्री जो है, और अबू धाबी में क्या होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो गुजर रहा है और उसके इर्द गिर्द जो औरतें हैं वो रक्स कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं कि उनका कहते तो ये है कि उनका ये कल्चर है
जो खिलजी डांस, वो ये है कि लड़कियाँ उन्होंने बाल लंबे-लंबे यूँ लंबी-लंबी ज़ुल्फ़ें बखेरी हुई हैं और यूँ-यूँ बालों को कर रही हैं और मतलब ये क्या तरीका है? लड़कियाँ नचवा के तुम लोगों ने वेलकम करना है? लाइक सीरियसली मतलब एज़ अ पाकिस्तानी मैं सोच रही थी कि हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारी इतनी रिसेंटली हेल्प की है, मतलब उन्होंने हर तरह से हमें सपोर्ट किया और मतलब हमारे टर्म्स भी अच्छे हैं उनके साथ। बट एज़ अ मुस्लिम मुझे ये बात हज़म ही नहीं हो रही है कि वो कंट्रीज़ जो जो जिनको हम इतनी रिस्पेक्ट से देखते हैं और मुस्लिम कंट्री है, वहाँ की लैंग्वेज अरबी है, हमारे नबी पाक की ज़ुबान अरबी थी, तो हमारी उनकी ज़ुबान के साथ भी इतनी ज़्यादा अक़ीदत है, उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। इस नेक्स्ट लेवल का इस तरह का वेलकम करना मतलब इवन कि अगर कोई और भी कंट्री होता तो हम शायद इस तरह से ना करते इस पे तनकीद, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री से ऐसा वाला जो वेलकम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। औरतें नचवाने की क्या ज़रूरत थी? फूल फेंकवा देते, 100 तरीके थे तुम लोगों के पास प्रोटोकॉल देने के, औरतें नचवानी रह गई थी। अगर तुम लोगों ने नचवानी थी भी ओए होए! अन्नी तन्नू अखीर आई सी, तो ढकी चुप्पी बात कर लेते, कहीं कुछ अलग से उनको बिठा के थोड़ा करवा देते उन्हें डांस वांस दिखा देते उन्हें। मतलब इतना इतना नेक्स्ट लेवल पे अगर इन लोगों ने वेलकम करना ही था तो वीडियोज़ इस तरह से शेयर नहीं करनी चाहिए थी। मतलब अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एंड हो गया सी तुसी ज़रूरी औरतां नचवाणियां सीगियां डोनाल्ड ट्रंप दे वेलकम ते, तो भई ऐसे कर लेते कि भई उसको अलग से कहीं बिठा के सामने वो जैसे होता था ना फ़िल्मों में पुरानी में कि वो बैठा होता था एक बंदा कोई बैठा होता था और सामने एक औरत यूँ नाच रही होती थी। तो वैसे ही कुछ कर लेते मतलब तुमने अगर खातिर-तवाज़ा करनी थी, नचवा-नचवा के तो ज़रा कोई तरीके से कर लेते और वो ढकी-चुपी बात रह जाती कि हम भी चलो कहते कोई नहीं हमारी मुस्लिम कंट्री है, ऐसा नहीं कर कुछ हो रहा है पीछे, हमें क्या पता। देखो हर मुल्क में ना 100 चीज़ें हो रही होती हैं, गलत भी हो रही होती हैं। वो ढकी-छुपी होती हैं, ठीक है, तो वो पर्दे में होती हैं, तो वो सही है। अब होता है ना, अब अल्लाह ने हर जो इंसान बनाया है वो पूरा 100% तो नहीं बनाया ना, उसके लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी थे अल्लाह के पास। तो अगर अल्लाह ताला इंसान बनाए तो वो गलतियाँ भी करेगा, वो कुछ ना कुछ बोंकियाँ भी मारेगा और ऑब्वियसली वो कुछ सही काम भी करेगा। जब मिक्स होके इंसान बनता है ऐसे गलतियों और अच्छाइयों के साथ इंसान बनता है। खैर ये जो डांस किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के आने पर अरब ममालिक में, इस डांस को खिलजी डांस कहते हैं और ये वहाँ का कल्चर है। सो इसमें आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या ये सही किया गया है? मेरी जो राय थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप लोग मुझे अपनी जो राय है वो कमेंट्स के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। खैर अगली खबर हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर शेयर होती हुई मैंने भी देखी, इवन मैंने रीपोस्ट भी एक जगह पे कर दी, क्योंकि हमारी अटैचमेंट है फ़लस्तीनियों के साथ एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ मुस्लिम। जो ज़ुल्म उनके साथ हो रहा है, उन तक खाना नहीं पहुँच रहा है, उन तक पानी नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, वहाँ उनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, ज़ुल्म हो रहा है। सो इस दौरान में अगर हम कहीं भी कोई भी न्यूज़ सुनते हैं कि उनकी कोई हेल्प कर रहा है, तो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ, तो हम वो शेयर कर देते हैं, ठीक है? लेकिन जो सही बात है वो हम सबको पता होना चाहिए। जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की, क्या वाक़ई ऐसा कुछ हुआ है? तो एप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है। खैर पहले खबर तो बता दूँ कौन-सी बात करी, मैं बात कर रही हूँ कि चाइना के हवाले से ये खबर सर्कुलेट करी है कि चाइना ने फ़लस्तीन की मदद की है और वहाँ पे जहाज़ों के ज़रिए खाना पहुँचाया गया है, जिसमें हम देख रहे थे एयर ड्रॉप के ज़रिए खाना फेंका जा रहा है। सो वहाँ वो खबर मैंने भी देखी है और आपने भी देखी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट कर रही है। खैर अगर हम चाइना की हेल्प की बात करें तो जी हाँ, हेल्प की थी चाइना ने, वहाँ पे फ़लस्तीन में खुराक भी भेजी थी और वहाँ पे दवाइयाँ भी भेजी गई थी, लेकिन 2025 में भेजी गई, 2024 में भी। लेकिन ये वाली जो खबर आप देख रहे हो ना, जिसमें ऊपर से कोई हेल्प की जा रही है, एक जहाज़ के ज़रिए से खाना लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, ये वाली खबर में सदाकत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको गूगल किया, मुझे कहीं कोई न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं मिली है इस हवाले से। इवन मुझे इस हवाले से ये खबर ज़रूर मिली एक चैनल के थ्रू। जब मैंने सर्च किया तो मैंने एक चैनल पर एक रिपोर्ट भी देखी इस हवाले से कि ये वाली जो मदद है, ये चाइना की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि ये किसी यूएसए कंट्री की जानिब से की गई है। कन्फर्म नहीं है ये किस कंट्री की जानिब से की गई है, लेकिन ये है कि चाइना की तरफ से नहीं। उसकी वजह भी मैं बता देती हूँ और रेफ़रेंस भी मैं दे देती हूँ। उस रिपोर्ट में भी कहा गया था
कि एक फैक्ट चेक एक वेबसाइट है जहाँ पे एक इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी गई है कि चाइना ने ऐसी कोई मदद नहीं की। कि हाँ, मदद की गई थी, लेकिन हवाई ज़रिए से कभी भी चाइना की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। हमेशा चाइना ने ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल किया है जब भी फ़लस्तीन की कोई हेल्प की गई है। तो अभी मोस्ट रिसेंट टाइम में कोई ऐसी हेल्प नहीं की है। हाँ, प्रीवियसली ज़रूर हेल्प की गई थी और इसको एप्रिशिएट भी किया गया था, और हम एप्रिशिएट करते हैं कि चाइना की अगर हम बात करें, वो एक मुस्लिम कंट्री भी नहीं है। तो एक इंसानियत के नाते किसी की हेल्प करना, तो इसको एप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन जो काम जिसने किया हो उसको क्रेडिट भी देना चाहिए ऑब्वियसली। तो मैंने वो देखा है कि इसमें जो जहाज़ यूज़ किया गया है ना, वो चाइना का नहीं है, वो यूएसए का है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये किसी यूएसए कंट्री की जानिब से हेल्प की गई है, और उनका ये भी कहना है कि ये शायद अमेरिका की जानिब से हेल्प की गई है। सो ये बात क्लियर है कि चाइना की तरफ से हेल्प नहीं की गई, और ये न्यूज़ कहीं पे भी किसी भी ऑफिशियल हमारे पाकिस्तानी चैनल पर किसी न्यूज़ में कहीं हमने नहीं देखी है और ना ही सुनी है। सो ये सच नहीं है। अब क्या होता है कि सोशल मीडिया में कोई भी खबर सर्कुलेट होती है, कुछ भी चलती है, तो हम उसको कर लेते हैं शेयर। मैंने भी कर लिया था इसको, बट जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि नहीं, ये हेल्प चाइना की तरफ से नहीं की गई है। हाँ, लेकिन चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ बुलंद की थी फ़लस्तीन के हवाले से। उन्होंने इमदाद भी भेजी थी, दवाइयों की भेजी, खुराकें भी भेजी गई थी उनकी जानिब से। लेकिन ये वाली जो अभी हमें न्यूज़ मिल रही है, ये उनकी तरफ से नहीं है। ये मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक पहुँची है, जिसको मैंने थोड़ा वेरीफ़ाई कर लिया है, और हो सकता है कि आपने अभी तक नहीं किया है, सो मैं आप तक पहुँचा दूँ। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई सही बात मैंने सुनी है तो मैं आप तक भी पहुँचा दूँ। फिर अगली हम बात कर लेते हैं कामरान मसीह की। कामरान मसीह जो कि पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स का एक अहम हिस्सा हैं, और उन हवाले से मैंने भी और आप लोगों ने भी, हम सब ने बहुत ज़्यादा खबरें सुनी कि वो जो हमारे पायलट गए थे उधर इंडिया में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही मचाई थी। क्योंकि हमने ये काफ़ी सर्कुलेट करती हुई न्यूज़ देखी, मैंने कई जगहों पे देखी थी। मैंने सोशल मीडिया इससे भरा हुआ देखा था, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे ये खबर देखी थी। फिर अगर कई यूट्यूब चैनल ने इसको रीशेयर किया हुआ था, और इसको दोबारा अपने हिसाब से रिपोर्ट में डाला हुआ था। कईयों ने तो वो हार-हूर भी डाल दिए हुए थे। इवन मैं ऑफ़िस में जाती थी, वहाँ पे भी यही खबर सुन रही थी कि कामरान मसीह ने बहुत कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। और यही खबर मैं अपने घर में आती थी, तो मैं घर में भी ये सुन रही थी। तो मैंने काफ़ी ऑफ़िशियल पेजेज़ पर भी इस न्यूज़ को देखा था कि जिसमें क्या, अच्छा, इसमें गलती अवाम की भी है, ठीक है। जब कोई खबर मिलती है तो हम ऐसे ही रीशेयर समटाइम कर देते हैं, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है, तो आई एग्री, हम कर देते हैं, क्योंकि जब अब हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी है इस जंग के साथ, ठीक है। इस हवाले से कोई भी खबर आती है, हम फ़ौरन दिल करता है कि फ़ौरन से अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको एप्रिशिएट किया जाए, अगर कोई बुरा कर रहा है ना, उसको खरी-खरी सुना दी जाए। ये है हमारे में थोड़ा-सा। लेकिन क्या है कि हमें जब कोई ऑफ़िशियल सोर्स से न्यूज़ नहीं आएगी, तो फिर हमें जहाँ से आएगी हम वो न्यूज़ तो करेंगे ही ना। मतलब अब हमारा दिल चाहता है ना डिस्कस करें हम अपने मुल्क के बारे में, क्योंकि अब हुब्बुल वतनी इतनी अंदर से निकल के आ रही है। हमें जहाँ से भी कोई न्यूज़ आती है, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अच्छी बात भी है, बल्कि अच्छी ही बात है, हम डिस्कस तो कर रहे हैं ना अच्छी चीज़ों को। लेकिन ये है कि इसमें क्या होना चाहिए था, वो ऑफ़िशियल पेजेज़ से मिल गई होती, तो अवाम को एक डायरेक्शन मिल जाती कि नहीं, ये बात है। क्योंकि अब हम ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, तुम्हारा थोड़ा-सा ना ट्रस्ट शफ़ल किया था कुछ टाइम पहले हम अवाम का, हमारी अफ़वाज के लिए। बट इस एक झटके ने ना हमें रियलाइज़ किया कि हमारी जो फ़ौज है हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, हमें रियलाइज़ हो गया है। लेकिन ये क्या है कि अब जिसकी खबर है, उससे अगर हमें मिल जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, कि हम उसको उस खबर को, उस पर अपना जो हमारी राय है, एज़ अ पाकिस्तानी हमारी जो राय है, वो हम शेयर कर पाएँगे। अब जब नहीं मिलेगी तो फिर अवाम ने तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना, वो अपने हिसाब से बोल देगी। यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू नॉट से। मतलब कि आप सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जो आप कहते हो, आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जो आप नहीं कहते हो। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वहाँ तक तो पहुँच रहा है, ठीक है। अगर गलत कोई बात आपके बारे में आ रही है और आप उसको अपनी कोई ओपिनियन, अपनी साइड का पॉइंट नहीं दे रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि मतलब आप उसमें अपनी पार्टिसिपेशन फिर भी दे रहे हो, ठीक है। उसका मतलब अगला बंदा सही भी समझेगा, हाँ भी समझेगा, ना भी समझेगा। जवाब देना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इस बात को हम दूसरी तरीके से भी ले लेते हैं कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उसमें कुछ नहीं कहते हो,
तो फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, सही है? कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आप अपनी हमारे ईमान की भी अगर हम बात करें तो आखिरी दर्जा है कि दिल में बुरा जानना, तो वो आखिरी दर्जा आता है, ठीक है? आपको अपनी हाथ से रोकना होता है, अपनी ज़ुबान से कहना होता है, तो एटलीस्ट ज़ुबान से तो कहना ही चाहिए ना, वरना तो हम बिल्कुल आखिरी दर्जे में चले जाएँगे। सो ये है कि आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, जो आप नहीं कहते हो। इसी तरह आई सजेस्ट कि हमारे इदारों को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंचना चाहिए। अच्छा जी, हम कामरान मसीह वाली बात को वाइंड अप कर दें कि ये वो वाले पायलट नहीं है जो इंडिया में जाके S-400 सिस्टम और वो सब तबाही मचा के आए थे। ये हमारे नेविगेटर पायलट हैं जो कि मैंने इस पर रिसर्च थोड़ी बहुत की है कि ये जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस दौरान में ड्यूरिंग जंग या ड्यूरिंग जब वो मामला चल रहा था, सो इनके वो हेडफोन से भी हमने यही अंदाज़ा लगाया है। सो ये वो वाले पायलट नहीं हैं जो फ्रंट लाइन पे जाके लड़के आए थे और इनका हिस्सा ज़रूर है, ज़ाहिर है पूरा टीम वर्क होता है, स्पेशली हमारे जो औरंगज़ेब हैं, जो इस टीम को लीड कर रहे थे, वो तो सारी अवाम एप्रिशिएट कर रही है, तो मैं तो ऑब्वियसली करूँगी। एक तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत इन्फ्लुएंसिंग है और उनकी स्माइल भी बहुत अच्छी है और इसी वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो रही हैं उनसे। सो और उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आप कितने ही सोने हो, आपका काम अच्छा नहीं है ना, तो आप नहीं किसी को इतना अच्छे लग सकते। जब तक आपका काम है ना, काम बोलता है। सो वो अपने काम में अच्छी हैं, उन्होंने अपनी टीम को इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, सो इसमें हम अप्रिशिएट करेंगे उनको भी। सो हम अपनी सारी आर्मी, अपनी सारी फ़ौज की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे और आप लोगों ने हम आवाम का तो दिल जीत ही लिया है। इसके लिए हम आप लोगों के शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया और इसलिए आज हम सेफ़ हैं। इसके साथ ही ख़ातून को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।